राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। तो स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सेशन जिसके अंदर आज अपन परसेंटेज का टॉपिक करेंगे। उसमें है इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पे आगे चलने से पहले अगर वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में अपन बात करेंगे। तो आपकी इनकम क्या होगी? इनकम क्या होगी आपकी? आपको पता है इनकम होती है एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस सेविंग, ठीक है। अब जितना आप खर्चा करोगे और बचाओगे वो टोटल क्या होगा। अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, आपकी इनकम इतनी, जैसे मान लो इनकम 100 है, आपने 50% खर्च कर दिया तो सेविंग कितनी हो गई आपकी 50%। हम तीनों में से 2 दे देगा, एक आपको पूछ लेगा, ठीक है। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन यह रहा, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया तो वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वृद्धि ज्ञात करो। अब 2 वर्ष से घट कर हो रहा है ये, तो पहले कितना है 18,000, इससे घटकर कितना हो गया 14,580। तो इसको सोल्व कर लो, थोड़ा सा सोल्व करेंगे। 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे तो ये आ गया 900 और इसको 2 से काटेंगे आ गया 729। अब 2 वर्ष दे रखा है ना पीछे, तो इसका क्या कर देंगे अपन अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट कर देंगे तो कितना आ गया, ये तो आ गया 30 आपका और ये आ गया कितना 27। अब देख लो इसमें कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, 30 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। तो कितना आंसर हो गया 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की संख्या वर्तमान जनसंख्या 31,827 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी होगी। अब 2 वर्ष पूर्व इसमें आपको भालुओं की क्या बतानी है, जनसंख्या बतानी है। अब 3% की दर से बढ़ रहा है, टाइम कितना है 2 वर्ष, यानी कि 100 से 103, ठीक है। ये 1 वर्ष की हो गई, दूसरे वर्ष की हो गई 100 से 103, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कितना हो गया आपके पास 10,000, ये कितना हो गया आपके पास 10, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई 3 3 9 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 6 और ये कितना हो गया 0 और 1 एकम 1, ठीक है। अब इसके इक्वल आपके पास दे रखा है कितनी 31,827, 31,827 ये दे रखी है, ठीक है। तो ये इसका कितना मल्टीपल है, लगभग 3 मल्टीपल है। तो आपका ये अमाउंट कितना हो जाएगा 3 में, तो यानी कितना हो गया 30,000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अपने वेतन का 35% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 15% वृद्धावस्था में दान कर देता है, तो वह भोजन तथा वृद्धावस्था पर कुल इतना दान करता है, तो ए की आय क्या होगी। अब आय बतानी है। अब देखो आय होती है हमेशा 100%, आपको 100% बताना है। अब इसने खर्च कितना किया 35 और 35 से 15 कितना हो गया आपके पास 50%, तो 50% बराबर आपका आ गया 28,500, ठीक है। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, बस ये निकालना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 57,000। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर तथा शेष 15% मकान के किराए पर व्यय करता है। तदुपरांत उसका पास 24,480 शेष बचते हैं, तो उसका वेतन कितना होगा ये आपको बताना है।
तो आपको पता है 20% को आप क्या लिखोगे 1/5, 15% को क्या लिखोगे 3/20, इसको लिखोगे 3/20, इसको लिखोगे 1/5। ठीक है, लिख दिया। अब क्या हो रहा है ये, यानी ये तो हो रहा है 5 से 4, दूसरा हो रहा है 20 से 17। ठीक है, तो ये हो गया 100 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 68, और ये 68 किसके बराबर दे रखा है आपके 24,480 के। ठीक है, जब इसको आप काटोगे 17 से 4 बार जाएगा, ये जाएगा आपका 1440 बार। ठीक है, फिर इसको 4 से काट दो, कितना आ गया 3 चौक 12 और 6 चौक का 24 और ये 0, 360। तो 360 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है, तो उसकी बचत कितनी है 2210 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय आपको क्या करनी है। अब देखो, जब भी आपके पास ये शेष वाला ऑप्शन आ जाता है ना, तो इसमें सक्सेसिव केस लगता जाता है। ठीक है, तो ये 15% कितना होता है 3/20, तो ये तो 20 से कितना हो गया 17, ये कितना है 60%, 60 को क्या लिखोगे आप 3/5, 3/5 कैसे, अरे 10% कितना होता है 1/10, तो 60% कितना हो गया 6/10, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ गया 3/5। ठीक है, तो 3/5 करोगे तो 5 से कितना हो गया 2, मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हो गया आपका 100 और ये हो गया 34, और 34 बराबर कितना दे रखा है 2210। अब इसको सोल्व करोगे आप, 17 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 3 51, 0 और 2 से करोगे तो ये कितना आ गया 65, तो 6500 आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, सोल्व करना, सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो मैथ्स की और साइंस की अपलोड करूँ वो आपको मिल जाए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओ। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, थैंक यू।